भीख मांगने वाली लड़की से कलेक्टर ने की शादी। फिर जो हुआ, पूरे देश में मच गई अफरा तफरी। सोचिए एक पल के लिए, जब कोई बच्ची झोपड़पट्टी में पैदा होती है, माँ रोज कुएं से पानी भरती है और वो बच्ची चाय की दुकानों, बस स्टैंडों, मंदिरों के बाहर हाथ फैलाकर भीख मांगती है। एक लंबा सन्नाटा, फिर धीमी सांस की आवाज। लेकिन आज उसी बच्ची की शादी एक आईएएस ऑफिसर से हुई है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप जाएगी और सवालों की आंधी आपके भीतर उठेगी। उसका नाम था चंपा। गांव की सबसे पिछड़ी बस्ती में पैदा हुई। पिता नहीं थे, माँ झोपड़ी में दूसरों के घर बर्तन मांजती। चंपा के लिए न स्कूल, न किताबें, न खिलौने, सिर्फ एक टीन का कटोरा और एक लाइन जो उसने सबसे पहले सीखी, कुछ दे दो बाबूजी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गांव के चौराहे, स्टेशन, मंदिर चंपा का ठिकाना थे। वो सिर्फ भीख नहीं मांगती थी, वो रोज इस समाज की सड़ी हुई आत्मा को आईना दिखाती थी। अर्जुन यादव 28 साल का नौजवान, जो यूपीएससी टॉपर, गरीब घर का बेटा, लेकिन सपना बड़ा, अंबेडकर की क्रांति को जमीन पर उतारना। जैसे ही उसे जिले का कलेक्टर बनाया गया, वो सीधे बस्तियों में पहुंचा। उसी दिन की बात है। रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की भीख मांग रही थी। मिट्टी में लिपटा चेहरा, एक हाथ में कटोरा, दूसरे से फटी चप्पल पकड़ रही थी। अर्जुन की गाड़ी रुकती है, वो उतरता है और चंपा की आंखों में झांकता है। आंखों से सवाल, आत्मा से उत्तर। अर्जुन, क्यों मांगती हो भीख? क्योंकि मुझे कोई स्कूल नहीं ले गया। माँ कहती है औरत को पढ़ाई से पेट नहीं भरता। अगर मैं तुम्हें स्कूल भेजूं? चंपा, पेट भराओगे? हाँ, लेकिन इज्जत के साथ। एक नई शुरुआत अर्जुन ने उसके लिए बस्ती में नाइट स्कूल शुरू करवाया। चंपा पहली बार स्लेट पर अपना नाम लिखती है, चंपा। धीरे धीरे वो पढ़ने लगती है, बोलना सीखती है, संविधान पढ़ती है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम पहली बार सुनती है। 5 साल बीत जाते हैं। चंपा अब 10वीं पास है, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। लोगों की आंखों में जलन, लेकिन अर्जुन की नजरों में उम्मीद। जब अर्जुन ने चंपा से शादी करने का ऐलान किया, ब्राह्मण पंचायत भड़क गई। कलेक्टर होकर भी भंगी से शादी करेगा? जाति भूल गया तू? बहन बेटियों को कौन रखेगा इज्जत से? अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारी जात नहीं, इंसानियत दिखती है। और चंपा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी क्रांति है। शादी सादगी से हुई, लेकिन उसी रात एक साजिश शुरू हो चुकी थी। मीडिया में फेक खबरें फैलने लगीं। कलेक्टर ने भीख मांगने वाली लड़की से शादी क्यों की? कहीं लव जिहाद तो नहीं? क्या इस लड़की का अतीत सच में साफ है? कुछ न्यूज़ चैनलों ने कहा चंपा एक गिरोह का हिस्सा है। एक रात अर्जुन को सस्पेंड कर दिया गया। सीबीआई जांच बैठाई गई। चंपा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके गरीब माँ को टीवी कैमरे वाले दौड़ा रहे थे। पूरा देश 2 खेमों में बंट गया। आईएएस ने धोखा खाया या समाज ने एक दलित लड़की को सजा दी? सीबीआई जांच के 13वें दिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ब्राह्मण महासभा के कुछ नेता फर्जी आरोप करते पकड़े गए। अर्जुन को बहाल किया गया। चंपा निर्दोष साबित हुई, लेकिन तब तक चंपा की मां दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुकी थी। सीबीआई रिपोर्ट के बाद अर्जुन ने एक धमाका किया। अब मैं कलेक्टर नहीं रहूंगा, अब मैं सांसद बनूंगा, ताकि ऐसा अन्याय किसी के साथ न हो। और मेरी पत्नी चंपा, वो अब आपके शहर की महिला आयोग प्रमुख होगी। एक भीख मांगने वाली लड़की जब कलेक्टर की पत्नी बनी तो इस समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये सदी की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। और याद रखो, जब दलित बेटियां उड़ान भरती हैं तो पुराना सिस्टम कांप उठता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस क्रांति को आगे बढ़ाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप ऐसी ही किसी दलित लड़की को जानते हैं जो एक दिन सिस्टम बदल सकती है? क्या अगली कहानी इसी चंपा की राजनीति में एंट्री पर होनी चाहिए? बताइए। अगर आप चाहे इस कहानी का पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। सीबीआई से निकली महिला आयोग की अध्यक्ष चंपा की वापसी।